हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल होप मैटरनिटी होम मेरठ से आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कपल्स कंसीव करना चाहते हैं उन्हें कब संबंध बनाना चाहिए, किस पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए और संबंध बनाने के बाद कितनी देर लेटा रहना चाहिए ताकि उन्हें कंसीव हो जाए। सबसे पहले तो कब संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी लेडी को जिस समय ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब ये है कि जब उसका एग निकलता है, उस समय किसी कपल को जरूर संबंध बनाना चाहिए। ज्यादातर जिन लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में आती है, उनका एग 14th डे निकलता है। एग ओवरी में बनता है। ओवरी में बनने के बाद एग फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो एग की लाइफ जो है वो 12 से लेके 24 घंटे होती है और उधर वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनकी लाइफ 3 to 5 डेज होती है। तो हम किसी भी कपल को ये समझाते हैं कि ओवुलेशन से 3 दिन पहले से आप ट्राई कीजिए और ओवुलेशन के 1 दिन बाद ट्राई करिए। 3 दिन पहले से इसलिए ताकि फेलोपियन ट्यूब में मैक्सिमम स्पर्म्स की कंसंट्रेशन हो जिस समय एग वहां पर पहुंचे। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरा प्रश्न ये रहता है कपल्स का कि डॉक्टर हमें किस पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए। तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जो बहुत स्पेशल है। आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो, ज्यादा सूटेबल लगे, ज्यादा कंफर्ट लगे या एंजॉय लगे, आप उस पोजीशन में सेक्स कर सकते हैं। इसमें कोई डॉक्टर की या मेडिकल लाइन की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडलाइंस नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर हम संबंध बनाने के बाद कितनी देर लेटे रहें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो सीमेन है होता है वो वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। इस सीमेन में स्पर्म्स होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, पस सेल्स होता है, डेड स्पर्म्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। इस सारा मटेरियल में से कुछ हाई एनर्जी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स ही यूट्रस का मुंह, जिसे कि सर्विक्स कहते हैं, उसके थ्रू ऊपर यूट्रस में पहुंच पाते हैं। यूट्रस का मुंह, अब आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे एक छलनी या सीव की तरह काम करता है। कोई भी पस सेल्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन इसके थ्रू ऊपर नहीं पहुंच पाता है। एग ओवरी से निकलता है और फेलोपियन ट्यूब एग को कैच कर लेती है। अब ये जो हाई क्वालिटी अच्छी एनर्जी वाले स्पर्म्स हैं, ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में इन स्पर्म्स में कोई एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करता है और इस तरह से फर्टिलाइज ओवा तैयार होता है, जिससे कि आगे बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं, इनको वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में लगभग 15 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी होती है और ये अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स इस डिस्टेंस को कुछ मिनट्स में ही कवर कर लेते। तो इसलिए जो है आप बहुत देर लेटे रहें या कोई हम कहे पर्टिकुलर टाइम है, ऐसा नहीं है। 15 से 20 मिनट आप आराम से लेटे रहें, जितना टाइम आपको कंफर्ट लगे, दैट इज एनफ आफ्टर इंटरकोर्स। उसके बाद एक और हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट सिंपल क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मुझे ड्राईनेस की प्रॉब्लम है और मैं क्या लुब्रिकेंट यूज करूं। बहुत सारे लुब्रिकेंट ऐसे हैं जो सीमेन को, स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए हम आपको वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज करने को कहते हैं और या फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि डॉक्टर आपने कहा था कि ओवुलेशन होगा लेकिन हम नहीं संबंध बना पाए, हम बहुत थके हुए थे या मूड नहीं था। वास्तव में ये कोई मशीन नहीं है कि आप बटन ऑन कर देंगे और चल पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है, अपना मूड अच्छा रखना है, लाइट रहना है, एक दूसरे के साथ घूमने जाना है, अच्छी मूवीज देखनी है, टीवी देखना है, बुक्स पढ़नी है, गाने सुन सकते हैं, शॉर्ट आउटिंग्स के लिए जा सकते हैं। टोटल ये है कि आपको अपना मूड अच्छा रखना है, अपने आप को थकाना भी नहीं है, या आपका मूड खराब हो गया है या आपके पार्टनर का मूड खराब हो गया है। ये आपके हार्मोन्स के भी अच्छे रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन सिंपल बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझती हूँ अगर सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं तो आप जल्दी ही कंसीव कर लेंगे और आपको आपका बेबी मिलेगा। थैंक यू सो मच।